अकस्मात प्रकृति में ये कैसी उथल पुथल हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रकृति भी अपना रोष व्यक्त कर किसी भयंकर प्रलय का संकेत दे रही है। ये अवश्य उस दुराचारी मेघनाथ द्वारा किसी दिव्य अस्त्र के आवाहन का दुष्परिणाम है। अनर्थ, घोर अनर्थ। वो दुराचारी मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है प्रभु। वो दुराचारी मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है प्रभु। ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है प्रभु। ये ब्रह्मास्त्र तो महाविनाश बचा देगा। इस महापापी राक्षस के पापों का कलश अब भर चुका है। अब इसके दुष्कृतियों का दंड इसे मिलकर ही रहेगा। धर्म की मर्यादा में रहकर मैं अवश्य उसे दंड दूंगा। आप अचानक दुखी क्यों हो गई? क्या हुआ माता? यह समय क्या नहीं, मुझे आभास हो रहा है त्रिजटा किसी घोर अनर्थ का। अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे मालूम। मेरा ये दिव्यास्त्र तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण सेना को तानाशाही करके रख देगा। मेघनाथ ने तो सत्य में ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
आपको विद्युत जीवा का प्रणाम। आपकी इच्छा अनुसार युवराज मेघनाद ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अंततः मेरे पुत्र ने वो कर ही दिखाया जिसे करने की क्षमता किसी और में नहीं। सफल हुआ, विजय हुआ लंकेश। अब शीघ्र ही हमें उन वानरों के अंत का सुखद समाचार प्राप्त होगा। प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ लंकेश। इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकेगा हनुमान? विवश कर दिया मैंने तुम्हें। अब अपने नेत्रों के समक्ष अपना और अपनी सेना का सर्वनाश देखने के अतिरिक्त कोई चारा शेष नहीं है तुम्हारे पास हनुमान, कोई चारा शेष नहीं है। महाविनाशी महाअस्त्र है ये। हनुमान कैसे निरस्त करेगा इसे? भागो, भागो, कोई सुरक्षित नहीं है। कौन रक्षा करेगा हमारी? ब्रह्मास्त्र का प्रहार तो कभी विफल नहीं जाता। क्या करूं मैं? कैसे? अब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यही उचित समय है। प्रभु से क्षमा, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। ये विचार मेरी कल्पना से भी परे था कि प्रातः रावण मेघनाद को ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा आदेश देने की नीचता करे। हमारे साथ उनकी निर्दोष प्रजा का भी अंत कर देगा ये महाअस्त्र। अपने इस अयोग्य अनुज को क्षमा कर दीजिए भैया, जो अपनी माता तुल्य भाभी की रक्षा न कर सका, जो उनके वध का प्रतिशोध न ले सका, जो आपको इस धर्म युद्ध में विजय न प्राप्त करवा सका। उठो लक्ष्मण। प्रभु, जिस उत्साह और विश्वास के साथ मैंने आपको वचन दिया था कि रावण को पराजित करने में मैं आपका सहायक बनूंगा, वो उत्साह, वो विश्वास आज धूल धूसरित हो गया प्रभु। अब इस अंत समय में ये लज्जित सेवक आपसे क्षमा याचना करता है। कदाचित अब पुनर्जन्म में ही आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा प्रभु, मुझे प्राप्त होगा। अकारण हताश हो रहे हैं आप सभी। जब प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं तो हमारा अंत कैसे हो सकता है? परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र के सर्वविनाशी विध्वंस को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ विमल जसु जो दायक फल चार। प्रभु श्री राम का सेवक हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मैं रोकूंगा प्रभु।
हनुमान, ब्रह्मास्त्र को चलाए जाने पर उसके विनाशकारी प्रभाव को रोक पाना असंभव है। देखिए हनुमान, जैसे जैसे ये ब्रह्मांड में और ऊंचा जाएगा, सभी ग्रहों और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को अपने अंदर सम्माहित कर और भी विनाशकारी बन जाएगा ये ब्रह्मास्त्र। प्रभु, माता सीता की रक्षा नहीं कर सका आपका ये सेवक, परंतु अपने प्राण देकर भी इस ब्रह्मास्त्र से होने वाले विनाश को रोकेगा ये हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जो भी करोगे मर्यादा में रहकर ही करोगे, इसलिए शीघ्र जाओ और इन निस्वार्थ भाव से मेरा साथ देने वाले वानर वृक्ष योद्धाओं और सैनिकों की रक्षा के लिए मेरी सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु। विजयी भव। सर्वप्रथम मुझे इसे अंतरिक्ष में प्रवेश कर ब्रह्मांड की अपार शक्ति संग्रह करने से रोकना होगा, अन्यथा हम वानरों का ही नहीं संपूर्ण सृष्टि का नाश करेगा ये। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, प्रभु ब्रह्मदेव जी, एक दुष्ट राक्षस द्वारा चलाए गए आपके ब्रह्मास्त्र से संपूर्ण सृष्टि को मिटने से हमारी सहायता कीजिए। यदि इस कार्य में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। करेंगे हनुमान? कैसे रोकेंगे ब्रह्मास्त्र को? दिखाई भी नहीं दे रहे। लगता है ब्रह्मास्त्र की परिधि में प्रवेश कर लिया है उन्होंने।
इस ब्रह्मास्त्र ने तो बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करेगा हनुमान, परंतु इस अस्त्र को अवश्य रोकेगा। जय श्री राम। अति उत्तम मेरे पुत्र मेघनाथ, अति आनंदित हूं मैं तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर, तुम्हारे इस महासंहारकारी अस्त्र को। ना तो वो नर रोक सकता है और ना ही वो वानर। मेरे शत्रुओं का नाश करेगा यह अस्त्र, कोई शेष नहीं बचेगा। आप उचित कह रहे हैं दशानन, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा लंकेश। ना वो नर, ना वानर और ना ही राक्षस। इसीलिए तो मैंने आपको नियुक्त किया है। राक्षसों की रक्षा तो आप करेंगे राजवैद्य सुषेण जी। यह आपका भ्रम है लंकेश। ब्रह्मास्त्र से तो स्वयं सुषेण का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। भला मैं दूसरों की रक्षा किस प्रकार करूंगा लंकेश? उस ब्रह्मास्त्र के अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उसकी असीम शक्ति से केवल लंका और लंकेश ही नहीं, संपूर्ण धरा राख की ढेर बन जाएगी। सब कुछ उसकी प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाएगा लंकेश। कुछ भी नहीं बचेगा लंकेश, कुछ भी नहीं।